अगर 3 दिन के अंदर में अगर आदेश नहीं आता है तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि काम बंद कर देंगे। सेवा समाप्त तो हो गया है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो, हम लोग ऑर्डर लेटर देंगे। लेकिन आज 1 तारीख से 12 तारीख आ गया है, अभी तक हमें ऑर्डर लेटर नहीं मिला है कि आपकी सेवा अवधि में वृद्धि की। नमस्कार, इस वक्त देख रहे हैं आप वीएलसी न्यूज़ और वीएलसी न्यूज़ पर एक बहुत ज़बरदस्त खबर के साथ कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने अभी हाई लेवल मीटिंग कुछ दिन पहले किए थे, जिस पर राज्य सरकार भी उसको गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ के हर जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है टीएस बाबा ने भी जितना यथासंभव अच्छा हो सकता है, क्योंकि सारे लोगों को पता है, पूरे छत्तीसगढ़ इस चीज़ को नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे देश विदेश ने कोरोना के दर्द को सहा है, के दर्द को जाना है। ऐसे में एक ऐसी खबर बाहर निकल के आती है कि कोरोना को लेकर दुर्ग में एक मजाक चल रहा है। जी हां, हम इस वक्त दुर्ग के सीएमओ ऑफिस के सामने खड़े हुए हैं, जहां पर कोरोना जैसे भयावह स्थिति उत्पन्न होते हुए नज़र आ रहा है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ कोरोना से डेथ रेशो भी दिखने लगा है। ऐसे में किस तरह का जो कोरोना से संक्रमित लोगों का उपचार बंद कर दिया गया है, आइए समझते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो कोरोना के जो योद्धा कहलाने वाले जो लोग हैं, आज यहाँ पर खड़े होने के लिए मजबूर है। आइए सिलसिलेवार समझते हैं कि क्या कुछ है मामला। परिचय बताएंगे। मैं वायरोलॉजी लैब में लैब टेक्नीशियन हूँ जी, और हम लोग का कार्यकाल जो है वो 31 मार्च तक ही था जी। लेकिन उसके आगे हम लोग का कोई एक्सटेंशन का या कुछ भी लेटर नहीं आया है, ऑर्डर भी नहीं आया है और हम लोग अभी तक काम कर रहे हैं। अभी आप क्या चाह रहे हो? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को बता दिया जाए कि हम लोग को काम करना है कि नहीं करना है। आप लोग कोरोना जो आने वाला है, जिस पर जैसे जांच होता है, उस जांच को रोकने वाली जानकारी मिल रही, क्या सही बात है? हम लोग ये सोचे हैं कि अगर 3 दिन के अंदर में अगर आदेश नहीं आता है तो उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि काम बंद कर देंगे। अगर आप लोग कोरोना योद्धा हैं, अगर कोरोना योद्धा ही अगर कोरोना पेशेंट का जो मतलब उनके ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? मजबूर हैं हम। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम काजल है और मैं वायरोलॉजी लैब में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम कर रही हूँ जी। और 31 मार्च को हम लोगों का सेवा समाप्त तो हो गया है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करो, हम लोग ऑर्डर लेटर देंगे। लेकिन आज 1 तारीख से 12 तारीख आ गया है, अभी तक हमें ऑर्डर लेटर नहीं मिला है कि आपकी सेवा अवधि में वृद्धि की गई है। तो हम लोग ये सोचे हैं कि हमें किनके द्वारा कहा गया है? अधिकारी के द्वारा। अधिकारी के द्वारा। तो अभी आप 3 दिन का क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर 3 दिन में अगर नहीं आता है हमारा ऑर्डर लेटर तो हम लोग काम बंद करने के लिए सोच रहे हैं। आप लोग कोरोना योद्धा में अगर आप लोग काम बंद कर देंगे तो आम जनता का जो पेशेंट बन के आते हैं उनका क्या होगा? हम लोग मजबूर है, क्या करें। हम लोग कर तो रहे हैं, 1 से आज 12 तारीख हो गया, हम लोग कंटिन्यू वही पेशेंट को देख करके ही हम लोग अपनी सेवा दे रहे हैं, बट अभी तक एक्सटेंशन लेटर नहीं आया तो हम लोग क्या करें आगे, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग मूड बना लिए हैं कि अगर आप लोगों के 3 दिन के अंदर आप लोगों की मांगे अगर नहीं मांगी जाएगी तो आप लोग अपना जो काम है उसको बंद कर देंगे। हाँ, कदम हमें मजबूरन ये उठाना पड़ेगा जी, नहीं तो हम तो कर ही रहे थे, अपनी सेवा दे ही रहे हैं, लगातार निरंतर अपनी सेवा दे रहे हैं जी। वायरोलॉजी लैब में हूँ। 31 तारीख का समाप्त हो गया हमारी ड्यूटी। 1 तारीख से लेकर आज 12 तारीख हो गया है, अभी तक एक्सटेंशन लेटर नहीं मिला है। तो अगर 3 दिन के अंदर अगर हम लोग को एक्सटेंशन लेटर नहीं मिलता है तो मजबूरन हम लोग काम बंद कर देंगे। जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और अभी तो जिस तरह से कोरोना बढ़ता चला जा रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट का एक आदेश जारी हो गया है। ऐसे में आप लोग अगर काम बंद कर देंगे तो क्या होगा? हम लोग को एक्सटेंशन लेटर मिला ही नहीं, हम लोग काम करें तो किस बेस पे करें? हम लोग को लेटर मिल जाए कि काम करते रहो, कंटिन्यू करते रहो तो करेंगे काम। आप लोग चाहते क्या हैं? 3 दिन के अंदर अगर एक्सटेंशन लेटर नहीं मिलता है तो बंद कर देंगे। पूरे मामले को जो यहाँ के जो प्रांताध्यक्ष हैं, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी के जो प्रांताध्यक्ष है डॉक्टर राव, आइए जानते हैं पूरा कुछ मामला क्या है। जी सर, बताएंगे। कोरोना के समय जैसे हाई लेवल की मीटिंग चल रही है, ऐसे में दुर्ग जिला के जो कर्मचारी हैं, जो कोरोना योद्धा कहलाते थे, अब वो काम बंद करने की तादाद पे आ गए हैं। क्या कुछ कारण है? ये बहुत ही अजीब विडंबना की बात है कि शासन के द्वारा डीएमए फंड से लैब टेक्नीशियन, चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट और भी पदों पर पदस्थापना की गई थी 3 महीने पूर्व, और अभी वो सभी को
बिल्कुल निरंतरता आदेश बिल्कुल 31 मार्च तक इनकी सेवा थी, उसके बाद इनको बढ़ाया नहीं गया। और कोरोना का काल जैसा बढ़ रहा है, जैसे मरीज निकल के आ रहे हैं, जिस तरीके का पॉजिटिव केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं दुर्ग ज़िले में, ऐसे समय में RT-PCR जैसा महत्वपूर्ण विभाग, यूरोलॉजी विभाग, जिला चिकित्सालय दुर्ग का, और इनका ही निरंतर आदेश नहीं बढ़ा है, जो जान जोखिम में लेकर हर एक पल सबसे खतरनाक तलवार की नोक पर काम करने वाला यूरोलॉजी डिपार्टमेंट अपना जिला चिकित्सालय दुर्ग का है। यहाँ के समस्त कर्मचारी आज बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं शासन के आदेश के बगैर, और कभी भी संक्रमण ये लोग पॉजिटिव हो सकते हैं, इनका कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में मात्र वेतन के लिए इनको आज सड़क पर आना पड़ा, ये बड़ी निंदनीय बात है। और मैं शासन प्रशासन से चाहता हूँ कि तुरंत निरंतरता आदेश जारी करने का कष्ट करेंगे। और यही बात नहीं, पूरे दुर्ग ज़िले में जो छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है हाट बाज़ार, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट, हाट बाज़ार के कर्मचारी जहाँ पर कार्यरत हैं, जहाँ पर स्टाफ नर्सेस हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उन लोगों की भी सेवा समाप्त हो गई है। लेकिन मौखिक आदेश के तहत काम करे जा रहे हैं, ना वेतन है ना कुछ है। अभी जो है उनको जब तक आदेश नहीं होगा तो वो लोग भी धर्म संकट में फंसे हैं, उनका भी आदेश नहीं हुआ है। लगभग 76 पूरे स्टाफ हैं पूरे दुर्ग ज़िले में जिनका निरंतरता आदेश अभी हुआ नहीं है। और मैं और हमारा संगठन ये चाहता है कि ये नवयुवक और जो जान से खेल रहे हमारे चिकित्सा अधिकारी, हमारे नर्सिंग स्टाफ, यूरोलॉजी के अपने समस्त लैब टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, इन सभी को CMHO और कलेक्टर महोदय दुर्ग तुरंत 2 दिवस में आदेश करके निरंतरता आदेश जारी करने का आदेश करेंगे, जिससे दुर्ग ज़िले वालों को कोरोना कोविड काल में ये किसी भी तरीके का भयभीत ना हो पाए कि हमारा जांच होगा नहीं होगा। ये सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि जो कोरोना योद्धा है अपना काम अगर बंद कर देते हैं तो क्या और दुर्ग जिला के पास ऐसा कोई स्टाफ है जो कोरोना अगर महामारी फैलती तो उसमें अपना नियंत्रण कर सकते हैं? अभी तत्काल में यूरोलॉजी में जो इन लोग जिस तरीके से पिछले महीनों से अच्छे तरीके से कार्य संपादित कर रहे हैं, अचानक नए लोगों को लेकर आ जाएंगे तो वो जो फ्लो है उसको पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्या सर ऐसे कोई योजना ला रहे हैं क्या यहाँ के जो CMHO जो अधिकारी है वो? अभी तो शासन यही बोली है, CMHO भी बोले हैं कि आदेश आ जा रहा है, आदेश आ जा रहा है, कार्य करते रहिए, हम इसको आदेश निरंतरता दे देंगे करके। पेमेंट पर कोई बात नहीं हो रही है? नहीं, कोई बात नहीं हो रही भैया, निरंतरता आदेश जारी कर दो ना भाई, कलेक्टर साहब जारी कर सकते हैं। अभी जब CM जब आए थे भेंट मुलाकात करने के लिए तो CM ने स्पष्ट कहा था कि जो हाट बाज़ार जो क्लिनिक का जो गाड़ी जो जाता है आम जन के बीच में, उसके बारे में बहुत तारीफ किए थे, और आप बता रहे हैं कि उन लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। ये तो दो अर्थी वाली बात हो गई है। पेमेंट मिलना नहीं, उनका निरंतरता आदेश नहीं मिला है। उनका निरंतरता आदेश, उनका 31 मार्च तक की सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो अभी बहुत सारे लोग हैं कि बगैर आदेश का ही अभी काम कर रहे हैं, उनको भी वेतन अभी जैसे ये है, अब भाई निरंतरता आदेश नहीं बढ़ेगा तो वेतन नहीं मिलेगा। सर, अगर 3 दिन के भीतर अगर आप लोगों की जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उस मांगों को अगर नहीं मानते हैं तो आप लोगों की रणनीति आगे क्या होगी? हमारी ये रणनीति यही होगी कि यहीं का नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी हाट बाज़ार में काम करने वाले, जितने भी DMF फंड से काम करने वाले पूरे अधिकारी, कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सेस, सभी का जो मांग है राज्य स्तर पर लेकर जाया जाएगा और उनको निरंतरता आदेश तत्काल जारी करने का बिल्कुल राज्य स्तर पर किया जाएगा। जी, अभी आपने देखे कि जो संघ के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से इन लोगों को पेमेंट नहीं मिला जा रहा है। आदेश पर काम तो चल रहा है, कोरोना जैसे महामारी फिर से दिखने को लगा है, और ऐसे में कोरोना योद्धा का 3 दिन के अंदर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं करती हैं तो उन लोग पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। अब देखना ये है कि कितनी गंभीरता से इस विषय को यहाँ के जो मुखिया है, स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया है, वो इन बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं और पुनः जो कोरोना योद्धा है वो अपने काम पर लौटते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।